चलिए जय हिंद दोस्तों। हम लोग फल फूल जड़ तना, ठीक है, फल पढ़ लिए, मैंने मॉर्फोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्ट किए मॉर्फोलॉजी, तो उसमें आकृति विज्ञान जिसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जब मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ना शुरू किए तो क्या थे, इसमें आकृति विज्ञान पढ़ते हैं, पौधक पादप के पुष्पी पौधक, तो उसमें ये देखे थे इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जड़ तना फूल फल पत्ती, अब बीज फूल भी पढ़ फल भी पढ़ लिए, बीज भी फूल भी पढ़ लिए। अब हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्ती के बारे में पढ़ेंगे तो पत्ती के बारे में देखते हैं कि भाई बीज के बारे में पढ़ेंगे। पत्ती पढ़ लिए, बीज के बारे में पढ़ेंगे। अब बीज के बारे में तो क्या है जरा देख लेते हैं। बीज क्या है, निषेचन के बाद अंडप में, यानी कि अंडाशय के अंदर अंडप रहते हैं, उस अंडप में कण परिवर्तन के फलस्वरूप बीज बनता है। ठीक, इसका बीज क्या है, तो यह पौधों का वह भाग है जिसमें नए पौधे, बीज क्या है, पौधे का वह भाग है जिसमें नए पौधे जन्म देने की क्षमता होती है। बीज में नए पौधे की जन्म देने की क्षमताएं होती है बीज में। इसके बाद के बीज में प्रायः एक बीजा आवरण तथा भ्रूण कोश होता है। भ्रूण होते हैं, भ्रूण कोश नहीं, भ्रूण कोश तो वो जो भ्रूण को घेर कर रखते हैं उसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण को घेर के रखने वाले को भ्रूण कोश समझिए। जैसे ये अगर बीज है, इसके अंदर ये भ्रूण है, ये बीज द्वार हो गया, इसके अंदर भ्रूण होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बीज द्वार, ये बीजांड द्वार हो गया, बीजांड द्वार के अंदर भ्रूण होते हैं। तो उस भ्रूण कोश जो है ना, भ्रूण इसके अंदर होता है, इसके चारों ओर जो एक घेरेवा होगा, अगले चित्र में, दूसरा चित्र में हम लोग समझें, उसके चारों ओर जो एक घेरा होगा उसी को हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। तो बीज में प्रायः बीज आवरण भ्रूण होता है। बीज के प्रकार को तो द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, डाइकोट सीड, मोनोकोट सीड। मोनो का मतलब होता है वन, डाई मतलब दो। ये जरा अब देखिए बीज की संरचना क्या है, जिसमें द्विबीजपत्री क्या नहीं, अगर बीज जन्मते वक्त, जैसे ये हुआ, ये बीज है, ये जन्म अंकुरित हो रहा है, इसमें दो गो पत्ता फूटा दोनों साइड से, और एक नोक ऊपर की ओर गया और एक और नीचे की, और दोनों साइड ये फूटा, ये बीज पत्र है, इसको कहेंगे बीज पत्र। बीज पत्र, ये बीज पत्र है। तो जो ऊपर की ओर गया वो परांकुर, और जो नीचे की ओर सुदूर नोक की तरह धंस गया वो मूलांकुर। तो मूलांकुर क्या बनाता है, जड़, और परांकुर क्या बनाता है, तना। मूलांकुर का क्या काम है, जड़ बनाना, और परांकुर का क्या काम है, तना बनाना। तने से डाली निकलती हैं, उससे शाखाएं निकलती हैं, फिर उसमें पत्ते होती हैं, फल होती है, फिर उसमें बीज होता है, ऐसे करके होता है। तो ये हो गया, ये बीज पत्र है। बीज पत्र माने जन्म, जिस पर अंकुरित हुआ बीज और फूटा। जैसे हम लोग सब्जी में रोपते हैं, जो सब्जी हम लोग एक दो करके रोपते हैं, जैसे घिउरा उरा होते हैं जो हम लोग को देहात में उगते हैं। सब देहाती एरिया का जो भी हम तो समझते होंगे लौकी। तो लौकी को जब हम रोपते हैं तो जानते हैं लौकी को जो बीज ऊपर में जो होता है, यहाँ से अगर बीजांड द्वार है तो ये बीजांड द्वार को हम लोग नीचे करके डालते होंगे मिट्टी में। ये नहीं कि बीजांड द्वार को ऊपर करके नीचे करके डाल देते हैं, जिसे अंकुरित होते हैं, जो साइड अंकुरित होते हैं वो नीचे करके, और उससे फूटेगा तब दो गो बीज देखेंगे, ऐसे ही दो निकलते हैं, और एक ऊपर जाता है, दो निकलते हैं, फूटा, दो पत्ती निकला, दो पत्ती से देखेंगे एक नीचे की ओर जा रहा है, एक ऊपर की, जो ऊपर की ओर गया परांकुर, जो नीचे की ओर गया मूलांकुर। मूलांकुर क्या बनाता है, जड़, परांकुर तना बना देते हैं। तो ये हो गया। और एक बीजपत्री जो मूला अंकुरित हुआ उससे एक बीज ही निकले। सपोज दैट धान लीजिए, धान, ये क्या कहते हैं, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या है, एक बीज पत्री पौधा है। अब द्विबीजपत्री की जो है संरचना के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो द्विबीजपत्री में क्या होता है, एक बीज आवरण होता है, एक बीज
आवरण होता है, बाहरी परत से क्या होता है, एक बीज आवरण जो ढकने वाला होता है, सीड कोट कहते हैं जिसको हम लोग ढकने का। जैसे ये हो गया, ये है, ये बीज है, इसको दो ही बीज पत्ती, इसको जो चारों ओर से जो घेर रखा है, ये देखा, ये ऐसे करके जो घेर रखी है, ये बीज आवरण हुआ। इसके अंदर एक घिरा हुआ भाग में ये नाभिक हुआ, इस नाभिक के अंदर बीज यहाँ से फूटेगा ये, तो यहाँ से फूटने वाले होते तो इसको बीजांड द्वार कहते हैं। इसके अंदर भ्रूण, ये इसके चारों ओर घेरने वाले जगह का भ्रूण कोष कहते हैं। नाभिक के अंदर भ्रूण रहते हैं, नाभिक के अंदर भ्रूण होते हैं। तो ये हो गया। अब जरा ये देख लेते, बीज द्वार की दो सतह होते हैं, एक बीज पत्र, बीजा आवरण जो होते हैं उसके दो परत होते हैं, एक तो बाहरी परत, एक अंदर परत। क्या समझे, बीज है, इसको जो है दो परत होते हैं, एक अंदर से एक परत होते हैं, एक अंदर से परत हो जाते हैं, और एक बाहर से, तो एक बाहरी और एक अंदर, तो दो परत हो गई, क्या, बाहरी और भीतरी परत। इसको अब ये समझ लिए हम लोग। अब क्या, नाभिक जरा समझते, बीज पर एक छत जैसे चिन्ह होती है, बीज पर देखेंगे तो एक छत जैसा छोटा सा रहेगा चिन्ह, जैसे कोई बीज देखिएगा, लौकी का बीज ले लीजिए या कोई जो है ना सीताफल जिसको कहते हैं उसका बीज लीजिए, तो ऊपर में दिखाई देगा, वो नाभिक रहता है। तो उसी से वो नाभिक के से निकल के फूट करके नाभिक के नीचे बीजांड द्वार रहता है, इस बीजांड द्वार से अंकुरित हो जाते हैं बीज, तो वो पौधा बना देते हैं। अब नाभिक जो है ना, प्रत्येक नाभिक के ऊपर एक छिद्र होते हैं, जो बोले कि उससे अंकुरित होकर निकल जाते हैं, जिसे हम लोग बीज द्वार, प्रत्येक नाभिक के ऊपर छिद्र, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक नाभिक के ऊपर एक छिद्र होते हैं, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। फल के अब जरा देखते, बीज के ऊपर एक छत जैसे, छत का मतलब ये छत नहीं, ऐसा वाले छत समझिए, इसे वाले छत, ये छत ऐसा जो है ना, इसके ऊपर देखेंगे, जब जरा देखेंगे ऐसे कोई उठा हुआ भाग रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं नाभिक। दिखाई देगा जब पूरा लीजिएगा ना, उखाड़ के उसको हटा दीजिएगा ऊपर वाला भाग, तब ऊपर उसके अंदर दिखाई देगा वो। बीज आवरण हटाने पर दिखाई देता है भ्रूणकोश भी, भ्रूण भी, और ये क्या कहते हैं, बीजांड द्वार भी। अब ये समझिए। अब अक्ष के नीचे जो दो निकला, अब अक्ष ये हो गया ना, ये अगर ये हो, ये जैसे समझ लेते हैं हम लोग, सपोज है, अब ये समझे, ये हो गया बीज। अब इसके नीचे इस बीज, ये बीज अब इस आकार में आया, तो इसके नीचे जरा देखिए, दो जो है ना नुकीले भाग मिलते हैं, एक मूलांकर और एक परांकुर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, मूलांकर और परांकुर। इस हिसाब से समझेंगे, नहीं कि रटते रहिए, आराम से आहिस्ता क्या, मूलांकुर नीचे की ओर गया, मूलांकुर ऊपर की ओर परांकुर। परांकुर क्या बनाते हैं, तना, मूलांकुर क्या बनाते हैं, जड़ बनाते हैं, मूल बनाते हैं। अब ये हो गया दो बीज पत्री की विशेषता होती है। अब एक बीज पत्री के बारे में जान लेते हैं। एक बीज पत्री जो बीज अंकुरित होता है और एक ही पत्ते निकलते हैं, गेहूं, धान, इस सब को जरा देखिएगा तो एक ही बीज, एक ही पत्ता निकले रहेगा, एक ठो ऐसे करके। जो किसान होंगे तो उगाते होंगे तो उन्हें अच्छा से समझ में आता होगा और देखता होगा ज़्यादा, वो बीज को एक बार जो है ना खेत से उसको हल जोत के ट्रैक्टर वगैरह से या बैल से, अब तो बैल से नहीं होता है, खेत बहुत कम होता है, अब तो बैल से नहीं होता है, खेत बहुत कम होते हैं बैल से, पता नहीं। अब बैल से नहीं, लोग ट्रैक्टर वगैरह से वैज्ञानिक तकनीक से करने चाहते हैं खेत, वैज्ञानिक तकनीक के थ्रू खेत करते हैं। जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी आ गया है उससे जो औजार आते हैं हल जोतने वाला, उससे करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से करते हैं। एक बीज पत्री की संरचना के बारे में आप समझते हैं। वैसे बीज पत्र जिसमें एक ही बीज पत्र हो, द्विबीज पत्री क्या हो, जिसमें दो अंकुरित समय दो पत्र निकले, एक अंकुरित के समय एक ही बीज पत्री, उसे एक बीज पत्री कहते हैं। इसके बाद जैसे मक्का हो गया, एक बीज पत्री है ना, मक्का क्या है, एक बीज पत्री। धान क्या है, एक बीज पत्री। इसके बाद एक बीज पत्री में क्या होता है, भ्रूणकोश की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन के सतह से अलग होती है। प्रोटीन की सतह से एक बीज पत्री में जो है समझ लेते हैं, अगर हम लोग एक बीज पत्री, ये अगर बीज पर, ये अगर कोई बीज है, ठीक है ना, इस बीज के जो है ना
अंदर जो है ना एक बीज है, तो ये जो अंकुरित होगा ना तो मूलांकुर इधर निकलेगा और परांकुर इधर हो जाएगा। अगर ये फूटेगा तो फिर तो इसमें एक ही बीज ऐसे करके एक ही पत्ता निकलेगा इसके साइड से, और एक पत्ता जो निकलेगा ना, एक पत्र, इससे एक अगला टहनी निकलेगी, ठीक है ना। एक पत्ता एक ही निकलेगा, फूटेगा, और एक मूलांकुर जो नीचे की ओर चल जाएगा, ठीक है ना। इसे एक बीज कहते हैं। भ्रूण कोश की बाहरी भित्ति भ्रूण की एक प्रोटीन सतह से अलग होती है, प्रोटीन सतह से अलग होती है, जिसे एलोरोन, जिसे हम लोग देखो जिससे अलग होता है, भ्रूण कोश से अलग होता है बीज पर, उससे कहते हैं एल्यूरोन कहते हैं। जिससे क्या होता है, बीज पात्र और भ्रूण कोश अलग हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, इस जहाँ से अलग होते हैं उसे एल्यूरोन कहते हैं, ठीक। अब देखिए एक बीजपत्री में क्या, इसमें एक छोटा सा अक्ष होता है, इसमें परांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। छोटा सा अक्ष मतलब एक छोटी सी चीज देखेंगे, अंकुरित होने वाला जब हटाएंगे उसके भी छोटा सा, तो वही छोटा सा जो फूटता है ना, समझ लीजिए यहाँ से जो अगर ये पूरा बीज है तो इसके अंदर कहीं एक और होगा, तो एक फूटेगा तो छोटा, इसी से पत्र निकल जाएगा, और इससे जो है ना एक अंकुरित निकलेगा, एक पत्र होगा, और इसी से आगे एक पत्र से भी एक पत्र से आगे चल के इसमें से कुछ तना उना निकलता है। अब एक जो है ना एक परांकुर हो गया, और एक इसी से मूलांकुर निकल के जड़ बना देते हैं, इसी से मूलांकुर निकल के क्या बना देते हैं, जड़ बना देते हैं। छोटा सा अक्ष दिखाया तो ये थे हम लोग का बीज। अब देखिए, अब जिसमें ये रहता है ना परांकुर, जहां से वो निकलते हैं, परांकुर एक मोटा चादर से ढके होते हैं। परांकुर क्या होता है, एक मोटा चादर से, तो परांकुर जिससे ढका होता है उसे परांकुर चोल कहते हैं, और मूलांकुर जिससे ढका होता है मूलांकुर चोर कहते हैं। चोर नहीं, चोल कहते हैं। इस प्रकार हम लोग समझे एक भ्रूणकोश और ये एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। अब देख लेते हैं कि एक बीजपत्री में क्या क्या कैसे कैसे भ्रूणकोश सब सारे वगैरह रहते हैं। ये चित्र से देख लेते हैं हम लोग, यहाँ चित्र बना लेते हैं। ये दो बीजपत्री का है, एक बीजपत्री के हम लोग चित्र देख लेते हैं। समझे ये पूरा एक बीज है, इसके अंदर यहाँ एक छोटा होगा, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक और सा इससे जुड़ा हुआ एक और होगा, ठीक है। तो इससे जो ये है ये वाले भाग, इसको हम लोग कहते हैं भ्रूण। ये जो है भ्रूण है, क्या है, भ्रूण, ये भ्रूण है। अब ये आवरण जो है ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश हो गया, ये भ्रूण कोश जिससे वो ढक के इसको रखा है। और ये पूरा जो ढके है ये इसका सीड हो गया, ढकने वाला कवर हो, बीजा आवरण हो। अब ये समझे हैं, ऐसे ही करके ये बीज आवरण, ऐसे ही करके इसमें एक बीज पत्र में बीज होते हैं। भ्रूणकोश से भ्रूणकोश होते हैं, इससे फिर मूलांकुर निकलते हैं, फिर परांकुर निकलते हैं, ऐसे करके एक बीजपत्री में। तो अधिकतर एक बीजपत्री भी होते हैं इसमें। तो हम लोग एक बीजपत्री अधिक है या दुई बीजपत्री, ये जैव विविधता जब चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें जाके अच्छे से समझेंगे एक बीजपत्री कौन कौन से कैटेगरी के, कौन क्लास के, कौन फैलम में आते हैं एक बीजपत्री, कौन फैलम में जाते हैं दो बीज, सब फैलम में जाते हैं दो बीजपत्री, कौन सा किस सब फैलम में जाते हैं एक बीजपत्री, ये सारे पढ़ेंगे। फिर फैलम होता है, सब फैलम होता है, इसके बाद सब फैलम के बाद जो है ना क्लास होते हैं, इसके बाद उसके जो क्लास के बाद फिर उसका वंश के आधार पर फिर बांटा जाता है। ऐसे करके वर्गीकरण। तो जीव विज्ञान बहुत छोटे मोटे विज्ञान है, बड़ एक चीज पर बड़ी बड़ी मोटी किताब लिखी गई है। मॉर्फोलॉजी है तो पौधे के बारे में, जब बायोलॉजी पढ़े तो दोनों के बारे में, ठीक है। फिर अलग अलग करके डिपार्ट होंगे, बोटनी साइंस अलग, बायोलॉजी साइंस अलग। बायोलॉजी में फिर जाइए तो साइटोलॉजी के बारे में पढ़िए, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के बारे में। फिर कोशिका विज्ञान के बारे में जाइए तो एक माइटोकॉन्ड्रिया पर बुक बना है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े। एकदम जीव विज्ञान बहुत बड़ी विज्ञान होती है, छोटे मोटे विज्ञान नहीं होते। ऐसे करके हम लोग बीज के बारे में समझे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।